हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपका 9 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर प्रश्न पत्र आ चुका है। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे, मैंने आपको पार्ट 1 और 2 प्रोवाइड करा दिया है। चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प का चयन करना है। और इस प्रकार से जो प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पूरे सॉल्व करा दिए हैं, तो पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, आगे के प्रश्न भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सही विकल्प, रिक्त स्थान पूरे मैंने बता दिए थे। सही जोड़ी, एक शब्द वाक्य में उत्तर भी करा दिए थे, 7 बता दिए थे। सभी प्रश्न आप सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 तक के मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। ठीक है, 11 तक तो मैंने बता दिए थे, ये बता दिया था, ये सभी बता दिए थे मैंने। ठीक है, और फिर मैंने आपको यहाँ पर जॉबर क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, ये सब बता दिया था। यहाँ पर प्रश्न 17 तक मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए थे। अब आगे के जो प्रश्न है 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सभी प्रश्न अब इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक मैंने बता दिए थे आपको प्रश्न 17 तक। तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2 का। ठीक, चलिए देखते हैं अपन। प्रश्न 18 कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 18 का अथवा भारत में वन संरक्षण के लिए उपाय देख सकते हैं। यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर। यहाँ से कर लीजिए, 3 4 लिखे हुए हैं, आप कर सकते हैं 4 या 5 कर सकते हैं, 4 कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको 3 तो बन ही जाए। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची क्या है, समझाइए। ठीक है, तो प्रश्न 19 है, समवर्ती सूची क्या है, इसको समझाना है। तो यहाँ से देखिए, समवर्ती सूची क्या है, समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, समवर्ती सूची संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विद्यार्थी अधिकारों को 3 हिस्से में विद्यार्थी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये सूचियाँ इस प्रकार: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साक्षी दिलचस्पी में आते। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट यहाँ तक आप कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्राम पंचायत के कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो 19 का जो अथवा है, ग्राम पंचायत के कार्य। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन जो होती है वो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। और उनके कार्य यहाँ से देख सकते हैं: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों का निर्माण करवाना, इनका रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना इत्यादि, ये सभी इनके कार्य होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 20 है, रिजर्व बैंक के कार्य हम देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं वो क्या हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, और जितने भी प्रश्न मैंने आपको अभी तक सॉल्व कराए हैं, एक भी प्रश्न छोड़ के मत जाना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक का, यहाँ से आप कर सकते हैं। एक कार्य ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये ऋण देना। बैंक, रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ठीक है, दूसरा ये है। और तीसरा, आरबीआई सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो 1, 2 और 3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के कार्य हो गए। स्व सहायता समूह के 3 कार्य लिखना है। तो स्व सहायता समूह के भी देखिए यहाँ से हो जाएंगे। स्व सहायता समूह के तीनों कार्य यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार कैसे कहते हैं। तो गठबंधन की जो सरकार होती है वो क्या होती है, तो इसका आंसर यहाँ से देखेंगे। गठबंधन सरकार, देखिए एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। जैसे किसी सरकार को पूरी सीटें नहीं मिली हैं और वो सरकार नहीं बना सकती, तो दो पार्टियां आपस में अपने अपने विधायकों को या सांसदों को मिला के एक सरकार बना लेंगी। तो इस प्रकार से गठबंधन की जो सरकार होती है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गठबंधन सरकार हो जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखना है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के कार्य देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो वे चुनाव लड़ते हैं,
वे मतदाता के सामने विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों को रखते हैं जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। ठीक है, देश के लिए कानून बनाने में भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो सभी कार्य हैं इसके आंसर हो जाएंगे यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए जलियांवाला बाग पर टिप्पणी लिखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर जिले में आपको मिलेगा। जलियांवाला बाग पर टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग पर टिप्पणी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे, जलियांवाला बाग पर टिप्पणी यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ तो पॉइंट्स में आ जाते याद कर लीजिए। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये घटित हुआ था। उस दिन बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। शहर में पहले ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था। भारतीयों को सबक सिखाने की गरज में जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कराकर भीड़ पर आधुंध गोलीबारी कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। ठीक है, बहुत ही संख्या में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी इतिहास की। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। और इसी के बदले में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को जो है गोली मारने की ठान ली थी और वो मारकर भी आए थे विदेश जाके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करनी है तो इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ से कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन आप पूरा कर सकते हैं यहाँ से, पूरा कंप्लीट सत्याग्रह पूरा दिखा सकते हैं यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखिए, भारत के मानचित्र में निम्न प्रमुख कोयला खनिज उत्पादक के क्षेत्र को दर्शाना है। ठीक है, ये है आपके झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा। भारत में मानचित्र में निम्न को दर्शाना है, तो ये आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है तो देख लीजिए, मैं आंसर दिखा दूँ आपको। ठीक है, तो पहले हमें कोयला खनिज उत्पादक जो क्षेत्र है उसको दर्शाना है। तो कोयला खनिज उत्पादक क्षेत्र जो हो जाएंगे यहाँ पर हमारे यहाँ पर, ये देखिए इसमें देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा कोयला वाले, ठीक है यहाँ पर देखिए ये रहा। ठीक है, अच्छा इसमें कहाँ पर पूछा है, कोयला खनिज उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, मानचित्र क्रमांक 4 में मिलेगा, तो यहाँ से ये वाला सही आंसर इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोरबा, सिंगरौली, झरिया, रानीगंज, बेलाडीला, मसूरभंज ये सभी दर्शा देंगे कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आपको दर्शा देना है। इसी प्रकार से आपको बना देने यहाँ पर जैसे कोण त्रिकोण सा बनाया ना, इसको बना देना है और लिख देना है कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अगला पूछा है हमसे, भारत में मानचित्र में हजारीबाग, सिंहभूमि ये आपको प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र को दर्शाना है। तो प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है ये खनिज उत्पादक क्षेत्र, ये हमें मिलेंगे मानचित्र 5 में। ठीक है, तो मानचित्र क्रमांक 5 में देख लीजिए ये खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे बालाघाट है, रावत भाटा है। हमसे कौन कौन से पूछे, बालाघाट, खेतड़ी, सिंहभूमि, हजारीबाग पूछा है। तो सभी आप देख लीजिए, कौन सा भी पूछा जाए आप कर देना। तो इस प्रकार से पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है, सभी 1 2 3 सभी पार्ट देख लेना, पूरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना।